नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम आप लोगों को भारत के संविधान के भाग 1 आप लोगों को बताया जा चुका है इससे पहले कि जब भारत का संविधान बना तो इसमें कुल 25 भाग थे, परंतु आज भी मुख्य 25 ही भाग हैं, लेकिन 22 ही भाग हैं मुख्य रूप से, लेकिन गणना की दृष्टि से 25 भाग हैं। ठीक, लेकिन मुख्य भाग कितने हैं? 22। इसमें से पहला भाग आज हम आप लोगों को बताएंगे कि संविधान का भाग 1 क्या है। तो संविधान का भाग 1 अनुच्छेद 1 से 4, भाग 1 अनुच्छेद 1 से 4, भारत और उसका राज्य क्षेत्र क्या है? भारत और उसका राज्य क्षेत्र। अब अनुच्छेद 1 से 4 में क्या दिया गया है इसके बारे में हम आपको विस्तार रूप से बताएंगे। अब भारत अनुच्छेद 1 भारत राज्यों का एक संघ है। भारत राज्यों का एक संघ है, अर्थात भारत के जितने राज्य हैं वर्तमान में जो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, पहले जो राज्य थे जब संविधान बना था तो वह कोई समझौते का परिणाम नहीं है, अर्थात भारत का कोई राज्य भारत से अलग नहीं हो सकता। इस प्रकार अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि भारत राज्यों का एक संघ है, यानी कोई राज्य भारत से अलग नहीं हो सकता। तो याद रखिएगा, भारत राज्यों का एक संघ है। अनुच्छेद 2 संसद को संघ में नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना का अधिकार दिया गया है। नए राज्यों का, नए राज्य क्या होते हैं? कोई जो भी हमारे पड़ोसी देश हैं, जो सीमा से लगे हुए क्षेत्र हैं, यदि ऐसा कोई क्षेत्र मिल जा रहा है हमको, तो जो भी हमारे राज्य में, हमारे देश में नए राज्य का निर्माण किया जाएगा वो किसके तहत किया जाएगा? अनुच्छेद 2 के तहत किया जाएगा। अनुच्छेद 3 नए राज्यों के नाम और वर्तमान राज्यों के क्षेत्र सीमा आदि में परिवर्तन, अर्थात जो भारत के अंदर के राज्य हैं इनकी सीमाओं में परिवर्तन करना हो या उनके अंदर नया राज्य बनाना हो। जैसे मान लीजिए अभी 2000 में उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ राज्य बने थे, तेलंगाना बना है, तो किसके तहत बने हैं? ये 3 के तहत बने हैं, अनुच्छेद 3 के तहत। तो यदि कोई राज्य नया बन रहा है जो भारत के अंदर का है तो 3 के तहत, और अनुच्छेद 2 के तहत यदि कोई नया राज्य बाहर से हम ले रहे हैं, कोई ऐसा क्षेत्र जो हमारे पड़ोसी देशों के कब्जे में है, हमको मिल जाता है, वो नया राज्य हम बनाना चाह रहे हैं तो 2 के तहत, और अंदर का राज्य बनाना चाह रहे हैं जो हमारे अंदर भूभाग में है तो 3 के तहत। अनुच्छेद 4 है 2 और 3 के तहत, अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के तहत बनाई गई विधियां संविधान संशोधन नहीं समझी जाएंगी। यानी जो 2 और 3 के तहत कार्य किया जा रहा है, 2 के तहत बाहर से नए राज्यों का प्रवेश किया जा रहा है वो, और 3 के तहत जो हमारे भारत के अंदर के राज्य हैं संविधान संशोधन नहीं समझा जाएगा। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, यदि कोई ऐसा क्षेत्र है जो विदेशी सीमा से लगा हुआ है, यदि हम उसको विदेशी राज्य को सौंप रहे हैं किसी कारणवश, तो अनुच्छेद 359 के तहत संविधान संशोधन करना होगा। जैसा कि बेरूबारी मामला, बेरूबारी मामला 1960 में पाकिस्तान को नवा संविधान संशोधन करके सौंपा गया था। इस प्रकार से यदि कोई ऐसा क्षेत्र है, यदि विदेश को सौंपना हो किसी कारणवश, उसके तहत क्या करना होगा? संविधान संशोधन करना होगा। तो अब देखिए आपका तो अनुच्छेद हो गया, लेकिन जो अनुच्छेद 3 में है नए राज्यों का नाम और वर्तमान राज्य क्षेत्र नाम सीमा आदि परिवर्तन हम कैसे कर सकते हैं? बहुत से संघर्ष पीछे झेला गया, वर्तमान में नए राज्य बनकर के तैयार हो पाए हैं। तो पहली बार 1947 में 1947 में भाषाई प्रांत आयोग बना। तो भाषाई प्रांत आयोग जो बना उसके न्यायमूर्ति श्री S.K. धर, कुल 4 लोग थे, 3 लोग और थे। तो 4 लोगों ने भाषाई आधार पर राज्यों के गठन का समिति तो बन गई, विरोध किया। उसके बाद फिर क्या हुआ? कांग्रेस कार्य समिति, कौन बनी? कांग्रेस कार्य समिति बनी, जिसे JYP समिति के नाम से भी जानते हैं। JYP अर्थात जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, पट्टाभी सीतारामैया, इन लोगों ने भी भाषाई आधार पर राज्यों के गठन को मंजूरी नहीं दी। मतलब उसी ने जो है भाषाई प्रांत आयोग के सुझावों को ही इन लोगों ने भी दोहराया। इस आधार पर भाषाई राज्य कोई नहीं बन पाया। लेकिन फिर क्या हुआ? अब
पोटल्लु श्रीरामल्लु, पोट्टी श्रीरामल्लु, पोट्टी श्रीरामल्लु, पोट्टू श्रीरामल्लु ने आंध्र प्रदेश के जो तेलुगु भाषियों का क्षेत्र था अलग राज्य के मांग के लिए आमरण अनशन शुरू किया और दिसंबर 1952 में 56 दिन के भूख हड़ताल के बाद उनकी मृत्यु हो गई। तब क्या हुआ, जब उनकी मृत्यु हो गई तो 1 अक्टूबर 1953 को 1 अक्टूबर 1953 को कब 1 अक्टूबर याद रखिएगा, 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश को भाषाई आधार पर राज्य बनाने का घोषणा उस समय मौजूद प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कर दी। तो इस प्रकार भाषाई आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य आंध्र प्रदेश है जो 1953 में गठित हुआ। एक क्वेश्चन और आपको बताना चाहेंगे, जब 15 अगस्त 1947 को भारत में जो ब्रिटिश प्रांत थे, देशी रियासत थी, उनका विलय हो रहा था, तो 3 क्षेत्र याद रखिएगा, जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर ऐसे थे जो सम्मिलित नहीं होना चाह रहे थे। अब जो जूनागढ़ था ये जनमत संग्रह जनता द्वारा जो है आंदोलन करके उसको मिलाया गया। हैदराबाद ऐसी रियासत थी तो यहाँ के जो राजा थे तो वो हैदराबाद को भी मिलाने के पक्ष में नहीं थे, तो सैनिक कार्रवाई सशस्त्र कार्रवाई करके हैदराबाद को भारतीय राज्य में मिलाया गया। उसी प्रकार जम्मू कश्मीर भी भारत में नहीं मिलना चाह रहा था, लेकिन उस समय क्या हुआ, जो वर्तमान समय में पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर है जिसको हम लोग पीओके के नाम से जानते हैं, तो वहां पाकिस्तानी सैनिकों ने आक्रमण कर दिया और आक्रमण करके कब्जा कर लिया। तो जब आक्रमण करके कब्जा कर लिया तो यहाँ के जो राजा थे हरि सिंह, कौन थे, हरि सिंह ने क्या किया, पाकिस्तानी आक्रमण से भयभीत होकर के जम्मू कश्मीर को भारत में मिलाने की घोषणा कर दी। इस प्रकार 26 अक्टूबर 1947 को जम्मू कश्मीर का विलय भारत में कर लिया गया। तो याद रखिएगा 3 क्षेत्र ऐसे थे, जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर, जो भारत में मिलना नहीं चाह रहे थे। एक राज्य की अलग प्रक्रिया थी, वो कौन राज्य था, पंजाब जो 3 क्षेत्रों जिसे पेप्सू के नाम से जानते हैं, किस नाम से, पेप्सू के नाम से याद रखिएगा, पूर्वी पंजाब, पटियाला एवं पहाड़ी राज्य, ये क्या कर रहे थे, ये संयुक्त, इन तीनों का संयुक्त और स्वतंत्र राज्य की मांग कर रहे थे। किसकी, हमारा राज्य स्वतंत्र हो, मतलब आजाद हो और संयुक्त हो। ये इन्हीं तीनों क्षेत्रों को मिला करके पंजाब अलग राज्य की मांग कर रहा था, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल के सहयोगों से ऐसा संभव नहीं हो सका और पंजाब भी भारत में राज्यों का हिस्सा बन गया। ठीक, इस प्रकार ये प्रक्रियाएं थी। अब आगे देखिए, अब आंध्र प्रदेश बन गया भाषाई आधार पर पहला राज्य 1953 में। अब राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 होगा। ये प्रक्रियाएं किसके तहत हो रही है सर, अनुच्छेद 3 के तहत। अनुच्छेद 3 के तहत भारत में किसी नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना का जो अधिकार दिया गया है उसके तहत ये हो रहा है राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956। अब 1956 में 3 सदस्यों की कमेटी बनी जिसके अध्यक्ष थे न्यायमूर्ति फजल अली। कौन थे, न्यायमूर्ति फजल अली, के.एम. पनिक्कर और हृदयनाथ कुंजरू। के.एम. पनिक्कर यानी राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956, के.एम. न्यायमूर्ति फजल अली जो अध्यक्ष थे और के.एम. पनिक्कर तथा हृदयनाथ कुंजरू। तो 7वां संविधान संशोधन किया गया कब, 1956 में। और जितने भी राज्य थे, 4 प्रकार के राज्य थे, क, ख, ग, घ, इन सबको मिला करके कुल कितने राज्य बनाए गए, 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। ठीक, इनको मिला करके तो 56 के पहले कितने राज्य थे, 14 और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। लेकिन वर्तमान समय में 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश है। आगे देखिए फिर क्या हुआ। अब महाराष्ट्र से अलग होकर के पहली बार गुजरात कौन सा राज्य बनेगा, 15वां राज्य बनेगा 1960 में। तो एक ट्रिक आपके पास है यहाँ, उसको आप तैयार कर लीजिएगा। गुनाह ही मेघ
सूत्र सी गर्मी चूजाते, आप चाहे सूत्र से याद कर सकते हैं, क्योंकि कभी कभी अक्सर करके सिक्किम को जैसे 22वां राज्य बना था, सिक्किम को 25, 24, 23, 26, 27, 28, 29, तो नागालैंड असम से अलग होकर के 1963 में बना, हरियाणा 1966 में बना, हिमाचल प्रदेश 1971 में बना, मेघालय असम से अलग होकर 1972 में बना, मणिपुर 1972 में बना, त्रिपुरा 1972 में बना, यानी तीनों राज्य एक साथ बने थे। अब देखिए 22वां राज्य सिक्किम के बारे में विशेष रूप से याद रखिएगा, सिक्किम 22वां राज्य बन रहा है। ये 1974 में 1974 में 34वां संविधान संशोधन हुआ। कौन सा? 34वां संविधान संशोधन हुआ 1974 में, और उसे एक सहराज्य का दर्जा दिया गया। लेकिन 35वां संविधान संशोधन 1975, कौन सा संशोधन? 35वां संविधान संशोधन 1975 के तहत सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बना दिया गया। याद रखिएगा, सिक्किम के बारे में क्वेश्चन बहुत पूछा जाता रहता है, लेकिन इसमें सभी क्वेश्चन अच्छे हैं, ध्यान से इसको आप नोट बनाते रहिएगा। फिर यहां थोड़ा सूत्र में क्रम उल्टा हो गया है। 23वां था मिजोरम, 24वां था अरुणाचल प्रदेश और 25वां था गोवा। याद रखिएगा, तो इस तरह थोड़ा 3 राज्य उल्टे क्रम में है। तो गोवा 1987 में बना 56वां संविधान संशोधन के तहत। कब बना? 1987 में 56वां संविधान संशोधन के तहत। आगे 24वां राज्य अरुणाचल प्रदेश 1987 में, 23वां मिजोरम 1987 में, और 3 राज्य लास्ट वाले याद रखिएगा, शूजा छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड। छत्तीसगढ़ 1915, याद रखिएगा कितना? 1915, यानी 1 नवंबर 2000, 9 नवंबर 2000 और 15 नवंबर 2000। तो 3 राज्य छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड कब बने हैं? 2000 में। एक 1 नवंबर, एक 9 नवंबर, एक 15 नवंबर। तेलंगाना 29वां राज्य बना 2 जून 2014 को, 2 जून 2014 को। लेकिन वर्तमान समय में आपको पता है, इस समय जम्मू कश्मीर जो केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, तो 2 केंद्र शासित प्रदेश में बंट गया जम्मू कश्मीर और लद्दाख, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तो वर्तमान समय में राज्यों की संख्या रह गई है 28, राज्यों की संख्या रह गई है 28, और केंद्र शासित प्रदेश हैं कितने? 8। तो याद रखिएगा। आगे थोड़ा और बताऊं, 14वां संविधान संशोधन 1962 के दौरान पांडिचेरी को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। ठीक, याद रखिएगा, केंद्र शासित 14वां संविधान संशोधन 1962 में पांडिचेरी को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया, जिसमें कितने जिले हैं? केवल 4 जिले हैं। 2 जिले तमिलनाडु में है, 1 जिला आंध्र प्रदेश में है और 1 जिला केरल में है। आगे जो हमारा आज राजधानी क्षेत्र, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली है, ये पहले दिल्ली था। तो 69वां संविधान संशोधन 1991, याद रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 69वां संविधान संशोधन 1991 में दिल्ली का नाम बदल करके राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली कर दिया गया। जो हमारी राजधानी है वो पहले दिल्ली थी, अब क्या कर दिया गया? राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली कर दिया गया। आगे 1961 में गोवा, दमन और दीव पुर्तगालियों से 1961 में गोवा, दमन एवं दीव पुर्तगालियों से एक सैनिक अभियान, ठीक, सैनिक कार्यवाही जिसका नाम है ऑपरेशन विजय। याद रखिएगा, क्या नाम है? ऑपरेशन विजय। सैनिक कार्यवाही करके पुर्तगालियों से इसको अपने अधिकार में लिया गया। ठीक, तो पुर्तगालियों से 1961 में गोवा, दमन एवं दीव को लिया गया। तो इस प्रकार अनुच्छेद 3 के तहत जो भी भारत में नए राज्यों का स्थापना या नाम सीमा आदि में परिवर्तन होता है, इसको विस्तार से बता दिया गया। अब इसके बाद आगे भाग 2 शुरू करेंगे, जो नागरिकता है। अब इसके बारे में आप नोट बना लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा।